मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से मेरी ये कोशिश रहती है कि दुनिया का वो हर समाचार जहाँ पे कि जिहाद की विचारधारा एक्सपोज हो रही है और जहाँ पर कि जिहादियों की जमकर कुटाई हो रही है, तो वैसी हर खबर मैं आपको ज़रूर बताता हूँ ताकि आपको ज़रा आनंद हो, आपको ज़रा खुशी हो। और इसमें मुझे कोई कहने में गुरेज भी नहीं है कि इस तरह के खूंखार जो आतंकवादी हैं, इस तरह के जो बेहद ही गंदे लोग हैं, इनके साथ अगर बुरा करता है भगवान तो अच्छे लोगों को तो खुश होना ही चाहिए। तो आज थोड़ा हम चर्चा फिर से एक बार पाकिस्तान की करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीके लब्बैक तहरीके लब्बैक पार्टी वहाँ की है और वो एक ऐसी पार्टी है जो कि जिसके कार्यकर्ता मोहम्मद के नाम पर पूरी दुनिया में खून खराबा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उसके साथ पाकिस्तान में बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है और बुरा सलूक तो उनके लिए है, हम तो कहेंगे अच्छा ही किया जा रहा है जो किया जा रहा है। लेकिन जो किया जा रहा है वो जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ा जान करके लगेगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। भाई आगे क्या हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं, बैकग्राउंड है क्या। मित्रों आप जानते हैं कि तहरीके लब्बैक पार्टी का एक जो नेता था जिसका नाम था खादिम रिजवी, और जो कि हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता था, गजवाए हिंद की बात करता था, भारत की बहन बेटियों को उनके बलात्कार की बात करता था, जो कि अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि को तोड़ने की बात करता था, जो कि बाबर खुद को बाबर की औलाद बताया करता था। इस तरह के जो जितने भी सारे गंदे घृणित विचार जो इस तरह से सोचते थे कि दिल्ली तो उनकी दुल्हन बन जाएगी और उनके उनके स्वागत में खैर मकदम मकदम में इस्तकबाल करेगी, इस तरह की जो विचार रखते थे कि भारत को गुलाम बना करके यहाँ पे रेप करेंगे लोग औरतों का, इस तरह के जो विचार रखने वाले जो पूरी ये कौम है, जो पूरा एक खादिम रिजवी था, इसकी तो मौत हो गई। और इसके बाद फिर इसका जो बेटा था वो इस तहरीके लब्बैक संगठन का नेता बन गया। उसके भी सेम वही विचार, बिल्कुल वैसे ही विचार भारत को लेकर के कि पूरी दुनिया से बुत परस्ती को ख़त्म करना है, बुतों को ख़त्म करना है, मूर्तियों को तोड़ देना है, मंदिरों को तोड़ देना है, सब ख़त्म कर देना है, इस्लाम का परचम बुलंद करना है पूरी दुनिया के अंदर, यही सब उसके ख्याल, वही उस सेम विचार उसके भी। और इन्होंने पंगा ये ले लिया कि इन्होंने क्या किया कि जो अभी हाल फिलहाल में जो गाजा का पीस एकॉर्ड हुआ, गाजा शांति समझौता, जो कि वो शांति समझौता में तो कुछ हुआ नहीं, आप जानते हैं क्या हुआ उसमें। वो तो सीज फायर फिर टूट गया, वहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी गए भी नहीं और उप विदेश मंत्री को इसीलिए भेजा था कि जानते थे इसकी कोई सेंटिटी नहीं रहेगी। बहरहाल उसको लेकर के पाकिस्तान की सड़कों पर जिस तरह का उपद्रव मचा था और जो मदरसे के छात्र थे, जो मदरसे के मदरसा छाप जो लड़के थे, उनको जिस तरह से वो जो टोपी पहन के और वो जो फिलिस्तीनी वाला गमछा पहन के या फिर छोटे छोटे पैजामे कुर्ते पहन के जो सड़क पे उतरते थे, सड़क पे उतरे हुए थे, उनको पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने सीधी फायरिंग करके 200-250 को उड़ा दिया। अभी मदरसे के जो छात्र थे, ये जो पाकिस्तानी सपोले थे, जो मदरसे के पाकिस्तानी सपोले थे, इन सपोलों को बड़ा बुरी तरीके से कुचला शहबाज शरीफ की सरकार ने। और ये सब क्यों कर रहे थे कि भाई गाजा के पीस पैक्ट में आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्यों गए, इसको वो कह रहे थे। तो जब इस तरह से पूरा एक
कत्लेआम मचा पाकिस्तान की सड़कों पर, तो खबर तो कहीं आई नहीं, खबर तो कहीं छपी नहीं। अल जजीरा वगैरह ने थोड़े बहुत जो वहाँ थे उन्होंने खबर छापी, बाकी पाकिस्तान ने तो कहा कि साहब खबर को बैन लगा दो, पर सोशल मीडिया का ज़माना है, खबर सामने आई जाती है। अब पहले तो इनकी इस तरह से कुटाई पिटाई पाकिस्तान की सरकार ने करी, लेकिन अब जो हो रहा है वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक। मतलब ये जो तहरीके लब्बैक है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, इसके लगभग 135 के करीब मस्जिदें हैं जो कि इसी के सीधे कंट्रोल में हैं, और इन मस्जिदों को अब पाकिस्तान की सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, और इससे जुड़े करीब 235 मदरसों को भी पाकिस्तान की सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। तो यहाँ का भारत का मुसलमान तो साहब रोता रहता है कि अरे योगी जी ने तो तोड़वा दिया, मस्जिद तोड़वा दी, योगी जी ने क्या कर दिया, योगी जी ने बुलडोजर चलवा दिया। अभी फ़िलहाल की स्थिति जो है पाकिस्तान के अंदर 135 मस्जिदें जो है उसको तोड़ने की वहाँ पे चर्चा चल रही है कि ये तहरीके लब्बैक, यानी कि ऐसा कोई नई बात नहीं कि पाकिस्तान में मस्जिद तोड़ी जाए, कोई नई बात नहीं। उसके पहले वहाँ जो अहमदिया समुदाय के लोग हैं उनकी मस्जिदों को सरेआम तोड़ा जाता है, वीडियो रिलीज होते हैं, सब लोग जानते हैं, सब देखा है लोगों ने। लेकिन ये पहली बार है कि एक जो मोहम्मद के नाम पर मरने मारने को तैयार, जो इस्लाम का सबसे चरमपंथी संगठन है, जो कि कहता है कि सब सरतन से जुदा कर देंगे अगर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी हुई, ऐसे संगठन के नेता के साथ इस तरह की मतलब कि कार्रवाई हो रही है, ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। वैसे तो साद रिजवी को तो पहले ही 3 गोली लगी है, 3 गोली उसको लगी थी, आपको मैंने बताया भी था, वीडियो बनाया था, और वो अब तो वो फरार चल रहा है। साद रिजवी, उसका भाई अनस, दोनों फरार चल रहे हैं। इस सब माहौल पर पाकिस्तान के, अब सोचिए पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान ने इस, आप सोचिए अमेरिका के प्रति पाकिस्तान की आसिम मुनीर जो है, जो कि अब पाकिस्तान को चला रहा है, वो अमेरिका का इतना बड़ा पिट्ठू बन चुका है कि चूंकि ट्रंप के खिलाफ, जो ट्रंप पीस डील कर रहे थे उसके खिलाफ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने आवाज़ बुलंद करी और बगावत कर दी पाकिस्तान के अंदर, तो इतना ज़्यादा ट्रंप के प्रति जो है वो अनुराग उमड़ा हुआ है, या ट्रंप के प्रति इतना समझ लीजिए कि इस समय वफादारी है, यासिम मुनीर जो है अपने ही देश के लोगों की गर्दनें कटवा रहा है, बुरी तरीके से कटवा रहा है। अब पहले तो जो मारे गए, अब क्या हो रहा है, अब ये है कि ये जो सारे के सारे मस्जिदें हैं, कह रहे हैं इन मस्जिदों को तोड़ देंगे, वहाँ चर्चा हो रही है, और इसके अलावा वहाँ मदरसों को तोड़ देंगे, ये कहा जा रहा है। और सोचिए कि पाकिस्तान में ये सब जो कार्रवाई की जा रही है, ये सब कार्रवाई जो इसके प्रति जो एक बयान दिलवाया जा रहा है, तो पाकिस्तान सरकार के अंदर जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, समझ रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ सारा कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, यानी पूरा जो बयान है वो रक्षा मंत्री से दिलवाया जा रहा है। यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को एक पाकिस्तान के दुश्मन की तरह से बिल्कुल पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि साहब ये तो पाकिस्तान का दुश्मन है, और पाकिस्तान इसके खिलाफ जो बयान है वो कौन दे रहा है, वो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बयान दे रहा है। क्या क्या बयान दे रहा है साहब भैया? पता ये चला है कि ये जो साद रिजवी है, इसकी तलाश चल रही है, इसके घर की तलाशी चल रही है, और इसकी जो छापे मारे जा रहे हैं, इनके आय के स्रोत जो हैं, इसके लगभग 3000 आय के स्रोत हैं, और सबको क्रैक डाउन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो भी इसको मदद देगा, आर्थिक मदद देगा पाकिस्तान के अंदर, उसको एज अ आतंकवादी ही माना जाएगा, और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को एक आतंकवादी संगठन के रूप में ही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इसको पूरी तरह से हम बैन कर देंगे, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे, और लगभग 100 खाते, साद रिजवी से जुड़े लगभग जो 100 खाते हैं उनको सील करने की पाकिस्तान सरकार तैयारी कर रही है। अब आप समझ लीजिए कि जब ये हालत है तो आप सोचिए कि फिर किस तरह की कार्रवाई चल रही पाकिस्तान के अंदर। तो भाई हम क्या कर सकते हैं? हम तो आराम से बैठेंगे स्टेडियम में बैठेंगे, आराम से तालियां बजाएंगे, मजे लेंगे। इन जिहादियों का जो सर्वनाश हो रहा है, हमें तो हमारे लिए आनंद की बात है। तो
सोचने वाली समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले एक पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नाम के एक संगठन के साथ में ये सब हो रहा है, उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है, जो कि मोहम्मद के नाम पर राजनीति करता था, मोहम्मद के ही नाम पर जो अपनी रोजी रोटी चला रहे थे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, सल्तनत से जुदा कर देंगे। बड़ा खतरनाक। और उसकी विचारधारा, आप ये मत समझिए कि इसकी जो विचारधारा है वो सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित है। उस तहरीक लब्बैक या जो सलमान तासीर की हत्या उसके बॉडीगार्ड ने की थी, सलमान तासीर ने कुछ कहा था इस्लाम के खिलाफ, तो इस निंदा का आरोप लगा कि उसको सलमान तासीर के बॉडीगार्ड ने मार दिया था। वो बॉडीगार्ड तहरीक लब्बैक का सदस्य था, खादिर रिजवी का चेला था वो। बिल्कुल ठीक उसके बाद से जो सर तल से जुदा और ये सब चला पूरे भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर भी, ये सब कुछ जो पूरी एक हवा चल रही थी गंदी, वो सारी गंदी हवा जो है पाकिस्तान के इसी तहरीक लब्बैक खादिर रिजवी से चल रही थी। यही लोग चलाते थे ये सब बातें, और यही नारा, ये जो सर तल से जुदा कर देंगे, ये सब नारा यहाँ का नहीं है, ये सब नारा पाकिस्तान का है। यहाँ तो इन्होंने इंपोर्ट कर लिया भारत के मुसलमानों ने इसको। तो यहाँ के जो रहने वाले मुसलमान हैं भारत के, वो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की वर्तमान स्थिति को देखें, किस तरह से इनकी कुटाई पिटाई सुताई चल रही है पाकिस्तान के अंदर। रो रहे हैं वहाँ पे मौलाना, बुरी तरीके से रो रो के दहाड़े मार के रो रहे हैं, जो उनके मदरसों के जुड़े मौलाना हैं या जो उनके मस्जिदें हैं वहाँ पे, साहब मस्जिदें तक तोड़ने की बातें की जा रही है। तो आप ये भैया जिन्ना का पाकिस्तान, मैंने कहा आपको ज़रा इसकी पूरी तबीयत से हालात बता दूं आपको, तो आपकी इसमें क्या विचार है, आपकी क्या टिप्पणी है, ज़रूर कीजिएगा। और साथ में हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।